सरकार सरकार नहीं है, अंग्रेज से भी बदतर है। अंग्रेज तो लूटा लेकिन कुछ दे के गया, रेलवे उलवे किया हुआ बना के गया, लेकिन ये इंडिया की सरकार जनता को लूटा, 15 लाख नहीं दिया। नोटबंदी के नाम पर कितना नोट फरिया लिया। जो भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं चिराग पासवान जी या जीतन राम मांझी जी, संविधान के बात पर कभी बात करते हैं? नहीं। बिजनेसमैन की सरकार है, जनता बेरोजगारी हो गया, सबको तबाही। अधिकार खत्म करने वाला को अब वोट चोर को गद्दी छोड़ने पड़ेगा, जनता जान लिया। शक्ति यादव जीता 500 वोट से, उसको 12 वोट से हराया। ऋतु जायसवाल जीता हुआ था, उसको 7 वोट 3 वोट से हराया। ऐसा ऐसा सरकार बैठा हुआ भाजपा का। तेजस्वी भैया अबरी अधिकार यात्रा ने वो लोग का तो नशा फाड़ दिया है। मोदी जी कहते हैं चुनाव आयोग कहता है सरकार के, तुम फेड़ी सरकार भागावेंगे, देश को बचावेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़, जनता भी साथ दे रहा है। पूरे बिहार कभी न भाजपा का आया न आवेगा। नेशनल दस्तक की टीम इस वक्त पटना के वेटनरी ग्राउंड में मौजूद है और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए आरजेडी एमएलसी मुन्नी रज़ाक हैं। बिहार में 20% दलितों की आबादी है और ऐसे में जो ये दलित का वोट है, ये इसमें तेजस्वी यादव इसको टटोलने के लिए आज एक बड़ी रैली का आयोजन किए थे और इसका जो नाम दिया गया था SC ST अम्बेडकर अधिकार, मतलब अपने अधिकार के लिए पूरे बिहार से दलित समाज के लोग एकजुट हुए थे। क्या कहेंगे मैम, चुनाव से पहले लाखों की संख्या में लोग पटना में एकजुट हुए। आज अम्बेडकर दलित आदिवासी अधिकार संवाद, तो हम कहना चाहते हैं जो भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं चिराग पासवान जी या जीतन राम मांझी जी, संविधान के बात पर कभी बात करते हैं? नहीं। आरक्षण के बात पर कभी बात करते हैं? नहीं। कभी रोजगार के बात पर करते हैं? मोदी जी कहते अच्छे दिन लाएंगे, किसान के दोगुने दिन, क्या किए? कुछ नहीं किए। बिजनेसमैन की सरकार है, जनता बेरोजगारी हो गया, तबाही तंग हो गया। वहाँ पंजाब दह गया, 1 रुपया में खेत कोई लेगा देगा, इस सरकार ले लिया, सबको तबाही। ये सरकार नहीं है, अंग्रेज से भी बदतर है। अंग्रेज तो लूटा लेकिन कुछ दे के गया, रेलवे उलवे किया हुआ बना के गया, उसका पुल बना हुआ ना टूटा भी। लेकिन ये इंडिया की सरकार, भाजपा के गठबंधन की सरकार, पुलों लूटा, जनता को लूटा, अच्छे दिन लगे नोट बंदी 15 लाख नहीं दिया। नोटबंदी के नाम पर कितना नोट फरिया लिया। उसको जब उनको पूछता इतिहास बताइए तो इतिहास से क्या हमको लेना देना। कभी कहते हैं अम्बेडकर जी के हम हो जाएंगे, अम्बेडकर जी मोदी जी कहते हैं। कभी जानना कपूरी ठाकुर हो जाएंगे, कभी कहते हैं हम महात्मा गांधी। होने वाला बात है, ये सब ऐतिहासिक पुरुष है। बाबा साहब संविधान बनाए हैं, जितना आज़ादी के पहले प्रासंगिक प्रतीत होती थी, उससे कहाँ आज़ादी के बाद प्रासंगिक प्रतीत करने वाला भाजपा बैठा है। हम लोग के छुआछूत, अधिकार से वंचित, दमन, वोटर लिस्ट से भी नाम हटाना, बेरोजगारी, दलित से छुआछूत मानना, हम लोग का अधिकार खत्म करने वाला को अब वोट चोर को गद्दी छोड़ने पड़ेगा, जनता जान गया। इस देश में वोट चोरी हो रही है। हाँ, ये भाजपा की सरकार। देखिए हमारे विधायक था शक्ति यादव जीता 500 वोट से, उसको 12 वोट से हराया। देखिए ऋतु जायसवाल जीता हुआ था, उसको 7 वोट 3 वोट से हराया। ऐसा ऐसा सरकार बैठा हुआ भाजपा का। तो इस बार दलित किसके साथ जाएगी? दलित पूरा जान गया है कि रंगा सियार चिराग पासवान, रंगा सियार जीतन राम मांझी, इस हम दलित के भला करने वाला ना है। लालू प्रसाद यादव जी बाबा साहेब संविधान लिखे हैं, वह बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से लालू प्रसाद यादव जी हमारे शोषित दबे पीड़ित वंचित को अधिकार दिए हैं। तेजस्वी भैया अबरी अधिकार यात्रा ने वो लोग का तो नशा फाड़ दिया है। मोदी जी अपने फंस गया। मोदी जी कहते हैं चुनाव आयोग कहता है सरकार के, तुम फेड़ी सरकार भागावेंगे, देश को बचावेंगे, युवा बेरोजगार, संविधान बचावेंगे, दलित के अधिकार मांगेंगे। बड़ा बड़ा मंदिर बन रहा है, तो मंदिर के नाम पे वोट नहीं करेंगे इस बार लोग? अरे मंदिर न तो राम जी के मंदिर में सबे से मांगा चंदा बिहरी, अब बड़े बड़े भाजपा के अध्यक्ष के झोली में जा रहा झोली। अच्छा तो बाटा झोली ने पैसा दे दा, तो मंदिर में क्या मिलता है? शिक्षा, वहाँ दान कीजिए, भाजपा के झोली ने भरिए। अब वोटो मांगता है तो कहता इतना रोजगार देंगे, क्या देगा? हमारे बाबा साहेब शिक्षा दिए हैं, अधिकार दिए,
कि दलित से छुआछूत मानता, पानी न पीने देता था। माने के बाद जहाँ पशु पक्षी रहता था, जहाँ हम लोग के डोम भाई और ये मुसर भाई को कहता था कि रहो, हम लोग से छुआता था। इस सब के वंचित करने वाले को अधिकार देने वाला लालू प्रसाद, हमारे तेजस्वी यादव नारा लगाए वोट चोर गद्दी छोड़, और जनता भी साथ दे रहा है। पूरे बिहार कभी ना भाजपा का आया न आवेगा, अभी तो देश से रगित। देखिए मोदी जी नजर भटका रहे हैं, उनको 75 साल हो गया, तो कभी कहते हैं क्रिकेट खिलाओ पाकिस्तान से, कभी हंगामा कराते हैं। अरे ना देश में हिंदू पर आती है डर, ना मुसलमान को दलित को डर बनाए हुआ है कि संविधान खत्म कर देंगे तुमका अधिकार। लेकिन दलित एक बहुत बड़ा चट्टानी एकता है कि बाबा से हम लोग का अधिकार दिया है। हमारे लालू प्रसाद तेजस्वी यादव देश की ताकत है, हमारे गठबंधन ताकत है, ये सब मिल करके अपना सरकार बनाएंगे और सबको अधिकार दिलाएंगे। परिवर्तन होगी, परिवर्तन होगी। हाँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं बेगूसराय से आया हूँ। क्या कहेंगे तेजस्वी यादव के यात्रा में आप पहुंचे हैं, दलित अधिकार यात्रा में, क्या कहेंगे? अंबेडकर दलित आदिवासी अधिकार संवाद था ये। इसमें आने का मैं उद्देश्य ये था कि आज जो देश की स्थिति है, पूरे देश की स्थिति जो है, दलित आदिवासी की स्थिति ऐसी हो गई है कि ना उनके बच्चे का मुकम्मल शिक्षा मिल रहा है, ना उनके बच्चे के लिए मुकम्मल स्वास्थ्य की व्यवस्था है, और उल्टे उसकी जितनी एट्रोसिटी की मामला बढ़ी है, उन पे जो उल्टे केस किया जाता है। खास करके मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, नीतीश कुमार का ये शराबबंदी है, जो तथाकथित शराबबंदी कह सकते हैं। इस शराबबंदी में 90% लोग दलित के बच्चे जेल में हैं, जबकि सबसे बड़ा इसका जो शराब का व्यापार कर रहा है वो कोई और है। वो सारे के सारे या तो पूंजीपतियाँ इलीट वर्ग के लोग हैं। और इसमें मैं कहना चाहूँगा, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो 17 एजेंडा है, जिसमें कहा गया है कि 1 लाख समथिंग कुछ जो केस हैं दलितों पे, वो केस माफ़ कर दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी। सामाजिक न्याय के साथ साथ उन्होंने आर्थिक न्याय की जो बात कही गई है, आर्थिक न्याय मतलब कि अगर इस देश में दलित के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, दलित के बच्चे यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, दलित के बच्चे ठेकेदारी में, पट्टेदारी में हिस्सेदारी नहीं होगी, दलित के बच्चे को अगर जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें अगर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो फिर ये कोई सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का कोई ये मतलब है नहीं। तो बिहार में 20% लगभग दलितों की आबादी है, वो चुनाव में किसके साथ जाएंगे? सारे के सारे महागठबंधन के साथ जा रहे हैं, क्योंकि इस बिहार में दलित, आदिवासी और तमाम वर्ग जो शोषित हैं, वंचित हैं, वो शुरू से लालू प्रसाद यादव पे विश्वास करते आए हैं, और अभी भी इनके नेता और इनके मसीहा लालू प्रसाद यादव ही हैं। आप लोग महागठबंधन की तरफ रुख करेंगे? बिल्कुल, मैं महागठबंधन की तरफ रुख ही नहीं करेंगे। महागठबंधन के लिए प्रचार भी कर रहा हूँ। महागठबंधन के लिए जहाँ जहाँ जा रहा है, मैं अपने समाज में खुद, मैं पासवान समाज से आता हूँ, दलित समाज से आता हूँ, जहाँ तक होता है मैं लोगों को समझाता हूँ। अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं 5 किलो अनाज दे रहा हूँ, हाल में मुख्यमंत्री महोदय 10,000 रुपया बांट रहे हैं, आप देखें 10,000 रुपया के बदले अगर मुख्यमंत्री बिहार में प्रत्येक दलित के बच्चों को ये ठान ले कि मुझे एक दलित के बच्चे को JNU भेजना है, प्रत्येक घर से एक को DU भेजना है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भेजना है, प्रत्येक घर से अगर एक दलित बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ने लगेगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको सामाजिक न्याय होगा? लेकिन तो इस बार आप लोग परिवर्तन चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन चाह रहे हैं। देखिए, तो पूरे बिहार से लगभग दलित समाज के लोग पटना के वेटनरी ग्राउंड में एकजुट हुए हैं, और तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि इस बार जब सरकार बनेगी दलितों के लिए बड़ा काम करेंगे। और जिस तरीके से बिहार में 20% दलितों की आबादी है, इसमें सेंधमारी के लिए तेजस्वी यादव लगातार दलितों पे कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पटना में अंबेडकर दलित आदिवासी अधिकार रैली रखी गई थी, जिसमें पूरे देख सकते हैं दलित समाज के लोग आज पटना में एकजुट हुए थे। तो अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।